नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए औसतन 35-36 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की आकृति अगर कहा जाए तो सामान्य हाथ है, चौड़ा हाथ है तो स्वतंत्र काम करते हैं, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं, ऊपर से पतली हैं, धन के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे लोग धनी कहलाते हैं, पैसा अपने जीवन में कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और खासकर अगर कहा जाए 36 साल की आयु से 42 साल की आयु के बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म व्यक्ति जो है अपने जीवन में बना लेता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, ऐसे लोगों के पास योजनाएं होती हैं। ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए पॉजिटिव होती है और योजनाबद्ध तरीके से ऐसे लोग काम करते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाता है। इस पे कुछ रेखाएं हैं, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। जब पैसा आएगा तो घर गाड़ी वाहन तो सामान्य सी बात है। अगर हाथ में उंगलियों में दाग टाइप का दिख रहा है तो ये थोड़ा सा पारिवारिक सुखों में कमी करता है, माता पिता में से एक लोग के सुखों में कमी करता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए जैसे ये दाग पड़ रहा है, साझेदारी में काम करने से बचा के चला करिए। लीवर की समस्याएं ऐसे लोगों को उत्पन्न होती है, अपना पेट हमेशा दुरुस्त रखें। ये हिस्सा छोटा है, पैसा तो आता जाता है, एक बात। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव समय समय पर रहता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप में काम करने से परहेज करें। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व सामान्य है, थोड़ा आलस्य को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन तो आता है, रुकता नहीं है, फिर भी इन्वेस्टमेंट करता है व्यक्ति। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व कहा जाए यश है, जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा। देखिए आंतरिक ऊर्जा में ये कमी को कहते नहीं है कि मानसिक रूप से थकावट, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थकावट जो है उत्पन्न हो जाती है। उंगली का तीसरा पर्व ठीक ठाक सा लंबा है, व्यवसाय कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार मानसिक पीड़ा को भी इंगित करता है। इस पे एक रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा 36 साल की आयु के बाद विशेष सफलता। हल्की हल्की एक और रेखा बन रही है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कोई ना कोई जीवन में मिलेगा जो आपको जो है फाइनेंशियली आपके काम को सपोर्ट करेगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। शनि के क्षेत्र पे रेखा चढ़ने का मतलब ये 1-2 साल से चढ़ रही होगी। ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा स्ट्रगल रहेगा भी, ठीक है। साल 2026 आपको सावधानी पूर्वक चलना है। साल 2026 में चोट चपेट भी लगेगी। साल 2026 में मानसिक रूप से पीड़ा भी होगी। साल 2026 में अगर कहा जाए तो घर परिवार को लेके भी टेंशन होगी। ये रेखा ऊपर चढ़ रही है, इसके साथ में ये त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है, ये अच्छा नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो अच्छा है, मतलब इसका उठावट अच्छी है। उठावट अच्छी होने का मतलब ये हो गया कि व्यवसाय काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ये बेटर है। सूर्य की उंगली, सूर्य का पर्वत अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। सूर्य के पर्वत के नीचे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, ये तय है। रेखा बनने का मतलब ये कहलाएगा। एक रेखा शनि की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो है जैसे होता नहीं है कि मैन सप्लाई, आदमियों से लाभ, इंस्टीट्यूशन में लगा दिया उससे लाभ, इससे संबंधित चीज़ों में ये लाभ को इंगित करती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। बुध पे कई रेखाएं कहीं ना कहीं संतान को काबिल बनाती है, एक बात। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छी तरक्की को दिखाती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, 1 2 3। ऐसे लोगों के पास मिनिमम अगर कहा जाए तो 2 मकान और 1 प्रॉपर्टी तो होती ही होती है जीवन में। मतलब मिनिमम ऐसे समझ लिए 3 प्रॉपर्टी से ऊपर के योग ये बनाता है। वहीं अगर ये भी स्थिति देखी जाए, ये अगर कहूँ तो मानसिक रूप से व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कहते नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, सब बात कर रहा है अपनी बात नहीं किए, या फिर कह ली नर्वस हो जाते, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को ये बढ़ाता है। ऐसे लोगों का पैसा भी बहुत फंसता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा पे ट्रायंगल बनना, इस रेखा पे ट्रायंगल बनने का मतलब हो गया कि वाहन गाड़ी आराम से चलाया करिए। राहु की रेखा है ये, राहु से संबंधित दोषों को दिखाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बनना, अपना मकान जरूर होगा। यहाँ पर अगर कहा जाए ये रेखाएं अगर कहें तो अचानक से जब भी काम स्टार्ट हुआ होगा, अचानक स्टार्ट हुआ होगा, को ये इंगित करती है।
इस पे ये द्वीपनुमा आकृति बन रही है। बचपना बड़ा संघर्ष में गया भाई, अपने दम पे आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, बहुत अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में स्मूथनेस देती है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगा जिसका अचानक से रेट बढ़ेगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन काम इत्यादि चीज़ों का अच्छा है। माउंट अगर कहा जाए ठीक ठाक से उठे हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा धन काम इत्यादि चीज़ों का अच्छा है। जिन लोगों की उंगलियां ऊपर से पतली होती हैं, ज़्यादातर मैं ये कहूँगा जीवन में धन कमाते हैं, लेकिन हाथ में दाग धब्बा है, स्ट्रगल कराता है। कहीं ना कहीं कम उम्र में ऐसे लोग काम पे लग जाते हैं। काम की शुरुआत अगर कहा जाए तो अपने दम पे करते हैं, ये इसके भी संकेत देता है कि अपनी मेहनत से आगे बढ़े। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत बलिष्ठ है। ऐसे लोग अगर कहा जाए पैसा अपने जीवन में अच्छी मात्रा में कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए विदेश से संबंधित धन को भी दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में विदेश से संबंधित धन भी कमाएगा। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बचपने में चोट को दिखाता है, और खासकर अगर कहा जाए तो दाहिने पैर या दाहिने हाथ में चोट को इंगित करता है। प्लास्टर चढ़ गया या टूट गया, जीवन में कम से कम एक बार ऐसे लोगों को लगती जरूर, ज़्यादातर जो देखा गया है बचपने में ही लग जाती है। अब जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है भाग्य रेखा के ऊपर और हृदय रेखा के ऊपर, इसका मतलब ये कहलाएगा कि काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता है, कितनी भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी गोल है, ऐसे में कहा जाएगा कि सुख सुविधाओं को ये इंगित करता है। साल 2023-22 अगर कहा जाए, 24 अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस का था, दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस का था। फिर भी व्यवस्थाएं चल रही थी, काम धाम से संबंधित व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन दिमागी रूप से तनाव बहुत दिया। ऐसे लोगों को अगर कहें तो भाई बंदगी में भी नुकसान होता है। चाचा ताऊ बिल्कुल बेकार हैं, कभी भी चक्कर मत पड़िएगा, थोड़ा दूरी बना के चले, ज़्यादा अच्छा है। कभी भी परिवार में जो है पार्टनरशिप मत करिएगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बदनामी और हो रही है कि बताओ जो है फला आदमी जो है, ठीक है, तो इससे भी अपने आप को बचा के चलें। अब जैसे ये बहुत अच्छी रेखा है, अभी 2 साल के अंदर जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी और व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को तेज़ी से राइज करेगी। अब चलिए आपकी बातों को ले लेते हैं, आपने जो पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट से संबंधित साल 2026 में अच्छा खासा नुकसान है। अभी इंटरडे मत करिएगा, साल 2027 के बाद इंटरडे कर सकते हैं, अभी लॉन्ग टाइम के लिए लगाएं, आपके लिए बेहतर है। वाइफ की हेल्थ तो वाइफ से पता चलेगी। माई बिजनेस, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, हार्डवेयर एंड सर्विस रेंट, ठीक है, आप कर सकते हैं इसमें काम। अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर का काम है इसमें। हार्डवेयर काम मतलब हो गया शनि, हार्डवेयर का मतलब हो गया मंगल, हार्डवेयर का मतलब हो गया शुक्र, ठीक है। इसमें कागज़ से संबंधित काम है, पेपर से संबंधित काम है। इसमें अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का लोहे से संबंधित काम है। इसमें अगर कहा जाए खाने पीने से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। अफेयर क्या करोगे इस उम्र में करके हैं, फालतू जो है बदनामी होगी, क्योंकि बदनामी का समय चल रहा है, मन मचलेगा। 2025 और 26 में ज़्यादा सावधानी रखना। करंट न्यू बिजनेस, रेंट मशीन प्रोवाइडेड। देखो मशीन लोहा हो गया, ठीक है, मशीन लोहा हो गया, अभी लोहे से संबंधित काम मैंने कहा ही है। वेल्थ, सीक्रेट एज, वो सब ठीक है। वेल्थ से संबंधित थोड़ा सा खान पान, पेट अपना दोस्त रखो, लीवर पर असर ना पड़े, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस एज में कौन सी समस्या, चलो अभी हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी की पोजीशन मैंने बता दी। चलिए अब मैं साल की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, साल की अगर मैं बात करूँ तो साल 2025-26 अगर कहा जाए तो सामान्य व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य है। 26 में अगर कहा जाए, जुलाई से लेकर 27 अगर कहा जाए, 26 और 27 ऐसे मान लो बहुत सावधानी से चलना है, ये थोड़ा सा तनाव देगा, और खासकर 27। साल 2028, 29, 30 आपके लिए 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
यहाँ तक का पीरियड आपके लिए गोल्डन टाइम है, जिसे कहा जाएगा फुल गोल्डन टाइम। और कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ पूरी तरीके से इस पीरियड में सेट हो जाएगी। उसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और वहाँ तक का पीरियड अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जैसे ये रेखा नीचे 2 फाड़, ये शत्रुओं की पीड़ा देती है। समय समय पर शत्रु भी बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, ये उसकी पीड़ा देती है। थर्ड अगर कहा जाए तो व्यक्ति हमेशा निहारता है, ये देखता है कि मुझे रेंटल प्रॉपर्टी भी लेनी है, क्योंकि इसमें रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का दिमाग जाता रहेगा। रेंटल प्रॉपर्टी आप समझ ही रहे होंगे, कोई भी रेंट से संबंधित, चाहे वो शादी घर हो, चाहे होटल हो, चाहे काम हो, चाहे बिल्डिंग हो, कोई आप मकान हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, उससे संबंधित चीज़ों को ये दर्शाता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए भी, जैसे आपके ना समय स्टार्ट हो गया, आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आएंगे और कहीं ना कहीं जो है दिमाग तेज़ी से बहुत भागेगा और कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों में भी तेज़ी पकड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के भविष्य अगर कहा जाए तो अच्छा है। रही पत्नी वाली बात जो आपने पूछा, पत्नी के लिए देखो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, जैसे ये बेहद ख़राब है, इनके शरीर स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। बाकी तो उनसे पता चलेगा कि कब खराब, कितना खराब, क्या उसका उपाय है, वो उसी से पता चलेगा। इस हाथ के हिसाब से कुछ रेखाएं, जैसे भाग्य रेखा यहाँ तक बहुत अच्छी है, आपका बुध बहुत अच्छा है, गुरु आपका बहुत अच्छा है, ये रेखाएं बहुत अच्छी है, ये रेखा का ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा कहलाएगा। शुक्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है, शनि की उठावट भी अच्छी है, शनि भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक पन्ना इस उंगली में पहन लेना, लगभग 6-7 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना, पन्ना। एक बात। दूसरा काम आपको जो करना है, कुछ उपाय और भी हैं पाठ पूजा के जो आपको खुद करने होंगे, वो मैं व्हाट्सएप पे आपके लिख के भिजवा दूंगा। बाकी हाथ अच्छा है, अपने काम धाम करो, थोड़ा सा समय समय पे, क्योंकि हाथ में कालापन, दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो सावधानी बरतना। किसी के साथ साझेदारी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, करते भी हो तो बहुत सावधान होकर चलना, डिपेंडेंसी मत रखना, नहीं तो आपके लिए 100% नुकसानदायक है। और हुआ भी होगा, अगर किए होगे तो उसका परिणाम भी आपको दिखा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।